जाहिद महमूद साहब, अब ये जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। दूसरा वाकया और दहशत गर्दों का फिर ताना बाना बशीर से BLA और मजीद ब्रिगेड से मिलता है। जी बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अ बिग थिंग, बड़ी कामयाबी है जी, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को, कि इन्होंने एक आई थिंक ह्यूज इफेक्ट आना था। और अफकोर्स देखिए, अर्बन टेररिज्म भी वो फैलाना चाहते हैं, एक इंटिमिडेशन करना चाहते हैं, कोर्जन करना चाहते हैं, और ऐसे ग्रो को, और ये जो लिंकेजेस नजर आ रही हैं, तो इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट आ रहा है जी पाकिस्तान। चीज तो वाज़ेह हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो एक निशाने पर है थ्रू नॉन स्टेट एक्टर, और इसमें ये जो कोलैबोरेशन कोऑपरेशन नजर आ रहा है हमारे नॉन स्टेट एक्टर जो पाकिस्तान के अंदर है, और इस तरह के ये जो पाकिस्तान को थ्रेट करने वाली तंजीमें हैं, जिस तरह BLA है, PRF है, उसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ISKP है, इनका नेक्सस भी नजर आ रहा है, और इनका स्पॉन्सर जो कंट्री है वो भी हमारे सामने बिल्कुल आ रहा है। तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान इज वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस थ्रेट जो पाकिस्तान के ऊपर है, और उसके मुताबिक फिर पाकिस्तान की जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और खासतौर पे ये कामयाबी मेरे ख्याल में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और खासतौर पे ISI को देनी चाहिए, जिन्होंने पूरी मैपिंग की है पूरे सिस्टम के तहत, नेटवर्क के तहत अनर्थ किया, और ये सुसाइडल अटैक्स अगर हो जाते न जाने कितनी तबाही फेरती। क्रेडिट गोज टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज, और इनको पूरा क्रेडिट देना चाहिए, और ये इंसिडेंट्स अभी हम देखते रहेंगे, लेकिन ये जो नेक्सस है इसका तोड़ना बड़ा जरूरी है, इसकी स्ट्रेटजाइज करना बड़ा जरूरी है। जी हाँ, नेक्सस के अंदर अब देखिए ना, गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क, मजीद ब्रिगेड, फितनल हिंदुस्तान से। अब माजी में भी इनकी कार्रवाइयां हमारे सामने हैं, फिर अब से कुछ अरसा पहले भी एक नौजवान तालिबा को भी पकड़ा गया जिस तरह से ब्रेन वॉश कर रहे थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर उनके निशाने पर, खास तौर पर कराची। ये कराची तो देखिए जी, बड़ा उन्हें पता है कि एक फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, और इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जी अर्बन टेररिज्म का, आपको याद होगा इस्लामाबाद में कचहरी का जो हमला हुआ, फिर जब ये अर्बन सेंटर तक पहुंचते हैं तो ये एक इम्प्रेशन ये डालना चाहते हैं कि हमारा स्वेट बहुत बड़ा है और हम वी कैन रीच टू एनी प्लेस। और ऑफकोर्स कराची फाइनेंशियल हब है, वहाँ के एक्टिविटीज फॉरनर्स भी मौजूद है, या चाइनीज का भी इंसिडेंट हुआ, तो कराची को तो खास तौर पे, और कराची का फिर इम्पैक्ट हमारी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एफर्ट है, खास तौर पे चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में देखने, और खास तौर पे जितना भी इंटरनेशनल इमेज है पाकिस्तान का कि ये टेररिज्म यहाँ पर मौजूद है, वो उसको एड्रेस करते हैं जी। उससे पहले भी हमने देखा कि ये जो फितरल हिंदुस्तान है, खासतौर पे जो इंडियन कनेक्शन है, आपको याद होगा माजी में जब अर्बन टेररिज्म पीक पे था, और कराची के अंदर हमने देखा जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन या सियासी जमातें अभी हैं, उनका भी जब ये टेररिज्म से रिलेशनशिप था, तो ये नेक्सस के ताने बाने इंडिया से जहाँ मिलते थे जी, उन लोगों को भी इन्होंने हार्बर किया। अभी पिछले दिनों एक खबर आई कि एक जावेद लंगड़ा जो मरा है इंडिया के अंदर, ये अर्बन टेररिज्म में कराची में अर्ली 90s में बहुत एक नाम था जी, तो ये लोग भी वहाँ पे इलाज भी उनको हो रहा है। अब बशीर ज़ेब वगैरह है, PLA है, इन लोगों के ताने बाने भी वहीं पे मिलते हैं, वहीं पे रखे जाते हैं, हार्बर किए जाते हैं, ट्रेन किए जाते हैं, फिर इनकी पूरी लीडरशिप का कनेक्शन होता है। तो पूरा एक स्टेट का स्ट्रक्चर इस पूरे टेररिज्म के पीछे खड़ा है। ये जो आज आपने ये जो कार्रवाई की है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और ये जो लोग पकड़े हैं, ये समझे कि एक इंडियन एप्लीकेशन, एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर की एप्लीकेशन, स्टेट की एप्लीकेशन को आपने रोका है जी। तो दिस इज अ ह्यूज एप्लीकेशन, और ऑफकोर्स कराची तो हमेशा सेंटर ऑफ वो रहा है, सेंट्रल पीस रहा है फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान, ताकि डिस्पोडेंसी ज्यादा फैले, और उसका इम्पैक्ट भी ऑफकोर्स लार्जर ही होता है जिससे। और जाहिद साहब, अब ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की कितनी बड़ी कामयाबी है, चूंकि सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट का निशाने पे हैं वो वही हैं, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। देखिए जी, ये जो इंटेलिजेंस वॉर है, इसका एक अपना एक स्ट्रगल है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि न जाने कितने ये अटैक्स हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले रोकती हैं, और इस कार्रवाई में भी आप देख रहे हैं कि ISI का लीड रोल रहा है, उसके साथ फिर IB और बाकी भी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी काउंटर टेररिज्म की एजेंसीज हैं जी। तो ये नेटवर्क का इकट्ठे मिल के काम करना, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, दैट रिफ्लेक्ट्स कि पाकिस्तान की स्टेट कितना ज्यादा केयरफुल है इन चीजों के बीच में, और कितना इम्पैक्ट आ रहा है। आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम।
گوشت دیں. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب جی سے گفتگو کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری صاحب موجود ہیں. طلعت چودھری